हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कार में देख के समझ गए होंगे कहीं मैं निकल रही हूँ। तो एक्चुअली नॉर्मल ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, मैं और विनय। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। आज वीकेंड है और अभी अराउंड 4 o'clock हुआ है। तो बस अभी आरू को सुलाया है, तो आरू अभी फ़िलहाल सो रहा है और इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं आराम से। नहीं तो मैं नहीं जाती। तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा बहुत देख लूँगी जो भी चीज़ें चाहिए, और साथ के साथ आप लोगों को थोड़ा एयरपोर्ट रोड का भी नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट के पास रहते हैं। तो हमारा नेबरहुड और एयरपोर्ट दिखाते हैं। चलिए, अभी काफ़ी दिन से यहाँ पे गर्मी तो खाली चल रही काफी। बसेस तो खाली चलेंगी। लुक एट दिस लेडी जो एकदम बीच में चला रही है। बिना हेलमेट के लोगों को फ़ोन पे भी बात करनी होती है। ट्रिपलिंग कर रहे हैं, हेलमेट नहीं है, फ़ोन पे भी बात करनी होती है, मैसेजिंग करनी होती है वाइल राइडिंग। उनके फॉरेन डेलीगेट्स के साथ जो उनका रहता है डीलिंग्स, तो उसमें बहुत नुकसान हो सकता है। बिल गेट्स का और क्या बोलते हैं जेफ बेजोस का टाइम क्या इतना इम्पोर्टेंट होगा जितना इनका होता है। मुझे यही समझ में आता है कि लोगों को अपनी ही जान से प्यार नहीं होता या कोई डर नहीं लगता, इतना बेडर होता है वो लोग। यहाँ से लगाना है क्या अनलॉक हो गया तो काफ़ी भीड़ दिखाई देती है आजकल सैटरडे संडे में, है ना। पहले तो हम लोग आते थे कोई भी नहीं दिखता था। अनलॉक तो हो गया फ्रेंड्स, पर ध्यान अभी भी रखना चाहिए मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बागलोर। यहाँ पे काफ़ी बड़ी सब्ज़ी मंडी है, तो वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं। हम लोग मोस्टली यहीं से सब्जियाँ लेते हैं। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट काफ़ी पास में यहाँ से, ऑलमोस्ट मैप में 13-14 किलोमीटर दिखा रहा है सब। 13-14 किलोमीटर दिखा रहा है। तो पहले हम लोग बहुत जाया करते थे लॉन्ग ड्राइव तो नहीं बोलूँगी, शॉर्ट ड्राइव ही एक्चुअली यहाँ से। तो पर एयरपोर्ट पे रात को जाके आराम से, क्योंकि एक सेफ़ प्लेस भी है एयरपोर्ट, और हम लोग वहाँ पे कैफे डे में बैठा करते थे। ऐसे मैं और विनय जाया करते थे जब आरू नहीं था। और अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं, अब तो कोरोना स्टार्ट हो गया जब से हम लोग नेक्स्ट टाइम अभी आए हैं। और जब वो 1 साल तक का था तब हम उसे लेके नहीं जाते थे कहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली कई सारी बड़ी बड़ी रोड्स आके जुड़ती है। ये नया डेवलप किया गया रोड, मतलब नया मतलब 1-2 साल हो गए अब तो। जो मेन बेलारी रोड थी उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था, तो उन्होंने इसको डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे किया। अब यहाँ और अगर आप लोग ये रूट लेते हैं ना, तो आप लोगों को वो भी नहीं देना पड़ता, टोल भी नहीं देना पड़ता। तो काफ़ी लोग टोल बचाने के लिए भी ये रोड प्रेफर करते हैं, पर हमारे तो खैर रूट ही यही पड़ता है। तो हम लोग जो लोग भी बैंगलोर वाले वो समझ सकते हैं, क्योंकि हम एयरपोर्ट से जब आते हैं, अगर आप मेन बेलारी रोड से आते हो तो वहाँ टोल पड़ता है। उसके बदले अब यहाँ से आओगे तो टोल भी नहीं पड़ेगा। और अगर आपको वाइट फील्ड या उस तरफ जाना है, सरजापुर रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ, तो मोस्टली सब लोग यहीं से जाते हैं आजकल, क्योंकि सीधा हेन्नू रोड पकड़ के वो सीधा केआरपुरम निकल सकते हैं। तो ये है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। और इससे पहले एक और एयरपोर्ट हुआ करता था जो कि छोटा एयरपोर्ट था। ये इंटरनेशनल बड़ा एयरपोर्ट बना था बैंगलोर में। तो जब हम लोग आए थे तो पहले वो छोटा एयरपोर्ट ही हुआ करता था, और हमारे आने के आई थिंक 5-6 साल बाद ये एयरपोर्ट बना है। तो ये न्यू एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। न्यू इन द सेंस को भी 10 साल हो गए होंगे ऑलमोस्ट अब तो। हाँ, इस साल इसको भी 12 साल तो हो ही होंगे। हाँ, इस एयरपोर्ट को भी काफ़ी टाइम हो गया। जवाहर नवोदय विद्यालय फ्रेंड्स, तो ये नवोदय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। ये यहाँ पे एक IT पार्क टाइप भी बन रहा है। किसी दिन अगर वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि पूरा एक सिस्टमेटिक IT पार्क यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि बैंगलोर के साथ दिक्कत ये होती थी हमेशा कि बैंगलोर की IT कंपनी सारी साउथ में, और जो एयरपोर्ट है वो एकदम नॉर्थ में बनाया गया। नॉर्थ मतलब बैंगलोर छोड़ के देवनहल्ली में बनाया गया है। तो इस वजह से बहुत लाने ले जाने में और कार्गो वगैरह में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ने देखा होगा कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है बैंगलोर नॉर्थ में, और ये मतलब बड़ा इनको लैंड, पीस ऑफ लैंड मिल जाते हैं यहाँ पे आराम से। तो ये है वो जगह, वो कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो भी लिखा हुआ है। तो ये पूरा एरिया स्ट्रेटेजिकली बनाया जा रहा है। यहाँ पे IT पार्क, हार्डवेयर पार्क, फाइनेंशियल सिटी, एरो सिटी, सब कुछ बोलते हैं। तो उस टाइप की प्लस, हाँ, तो रेजिडेंशियल तो आता ही है अगर कमर्शियल आता है साथ में। तो ये एरिया इसलिए वहाँ डेवलप किया जा रहा है बिकॉज इट्स नियर विसिनिटी टू द एयरपोर्ट। और फ़ायदा भी है। इनफैक्ट मैंने तो ये सुना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर राइड भी स्टार्ट की थी, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल और ऐसे क्लाइंट्स आते हैं IT के लिए स्पेशली, जिनको प्रॉब्लम होती है। मतलब इतना ज़्यादा 2 घंटा लग जाता होगा। आप सोच लो कि हैदराबाद से
आप अगर फ्लाइट लेते हो बैंगलोर के लिए तो हार्डली 50 मिनट्स लगते हैं। और फिर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है तो आप बैंगलोर एयरपोर्ट से उतर के अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाते हो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आपको 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। वहाँ पे एक पहाड़ी दिख रही है, तो उस पे भी लगता है कुछ है ऐसे मंदिर जैसा। पहाड़ियों पे काफ़ी मंदिर या फिर किले होते थे, मंदिर होते थे या किले होते थे। किले क्योंकि फाइटिंग के लिए बनाते थे, तो वहाँ पे से फाइटिंग अच्छी होती वांटेज पॉइंट अच्छा होता है ना, वहाँ से आप दूर दूर का देख पाते हो। हम लोग एकदम से कंट्री साइड जैसा फील आ गया। देखो हाँ, ये यहाँ पे अंगूर उगाए जाते हैं, ग्रेप फार्मिंग किया जाता है रोडों पर, रोड का दोनों तरफ से, दोनों तरफ 2-2 लेन बढ़ाए जा रहे हैं। अरे यहाँ पे पूरी धूल धूल है। इधर देखो पूरी रोड ये वहाँ से वहाँ तक जा रही है। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हमारे जो ये रास्ता है ना, उस पर भी टोल लग जाएगा। इस तरफ भी टोल लग जाएगा, क्योंकि हमारा तो घर वैसे पीछे ही पड़ता है, तो हमारे लिए तो ये रास्ता क्लोज है कंपेयर टू दैट वे। हम लोग तो यही रूट लेते हैं। देखो यहाँ सब घर जो सड़क पे तोड़ के पीछे कर दिए गए। ये तिराहा है जो एयरपोर्ट से आता है, यहाँ से हम पीछे बागलुरु की तरफ जा सकते हैं और मेन बेल्लारी रोड की तरफ जा सकते हैं। अगर हम ऐसे गए तो वापसी में लौटते हुए हम लोग उस तरफ से चलेंगे। कितनी ज़्यादा टैक्सी की लाइन लगी हुई है यहाँ तक, टैक्सीज। तो ये काइंड ऑफ टैक्सी पार्किंग हो गया यहाँ पे। ये जो तिराहा विनन दिखाया उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सीज। ये देखो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि शायद ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ही यहाँ से शुरू किया है डेवलपमेंट। तो दोनों तरफ आप देखोगे ये जो हॉर्टिकल्चर भी है वो लोग ही मेंटेन करते हैं कम्प्लीटली। और ये नया टर्मिनल यहाँ पे बन रहा है। देखो ये जो ना इसके जस्ट पीछे यहाँ से टर्मिनल, ये नया टर्मिनल है, वो पीछे जाके कंस्ट्रक्शन चालू है। मैं बोलूँ एक तरीके से ना मैंने वन ऑफ द मोस्ट मतलब ब्यूटीफुल जो इसकी रोड वगैरह भी जिस तरीके से बैंगलोर में मेंटेन्ड है ना, गार्डन सिटी क्योंकि नाम है ना, तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छी मेंटेन करी है। मतलब मैंने दिल्ली का भी देखा है तो ऐसी कोई बड़ी रोड वगैरह नहीं है। फिलहाल मैंने अभी जितने भी एयरपोर्ट्स देखे हैं जहाँ तक भी मैं गई हूँ, तो वन ऑफ द बेस्ट रोड्स है जो बैंगलोर की एयरपोर्ट रोड है ना। अगर आप मेंटेनेंस की बात देखें ना, तो दोनों तरफ इतने ज़्यादा बड़े बड़े पार्क्स और गार्डन्स बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर मेंटेन, बहुत अच्छा कर रखा है। एक और तिराहे पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो पहले क्या होता था ना, पहले हमको सीधा जाना पड़ता था, फिर वो जो वहाँ से एक रोड आती थी उसी से ज्वाइन करते थे। अभी ये नई रोड यहाँ से बना दी उन्होंने उसके पैरेलल में पहले से, तो यहीं से हम राइट टर्न ले सकते हैं। ये रोड काफ़ी लंबी जा रही है, तो अगर मैं रिकॉर्डिंग मतलब चलती रही, बहुत ज़्यादा लंबी रिकॉर्डर, पूरा इतना अच्छे से मेंटेन कर रखा है आसपास का ग्रीनरी, तो दैट इज़ रियली नाइस। ये टर्मिनल नया बना है बिल्कुल। अच्छा, उस टर्मिनल यहाँ तक तो आते नहीं थे कभी। ठीक है, ये नया वाटर का कुछ बनाया है यहाँ पे। हाँ, वाटर सफायर वो उस तरफ बन रहा है ना, वो जो नया है, दैट इज़ द न्यू टर्मिनल ऑफ द एयरपोर्ट। ये इस तरफ जो उधर दिख रहा है आप लोगों को, वो ऐसी इसी शेप में, वो है पुराना, दिस इज़ द न्यू वन। तो एक्चुअली जैसे मैं बता रही थी कि बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी ड्राइविंग वगैरह एंजॉय तो करता नहीं है। पर अगर आप लोगों को ड्राइविंग एंजॉय करनी है, राइडिंग या ड्राइविंग, तो नाइस रोड और एयरपोर्ट ही लोग पसंद करते हैं, पर नो रेस। ड्राइविंग एंजॉय करो, आराम से ड्राइव करो, बट डोंट डू। ये रहा बैंगलोर का एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को तो आप लोगों ने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि हम लोग कभी किसी को छोड़ने या फिर अगर हम लोग खुद जा रहे हैं, मेलबर्न से आए थे तो हम लोग यहीं पर आए थे। डिपार्चर्स का टर्मिनल है ये। हाँ, ये डिपार्चर का टर्मिनल है। तो लोग जब कभी नाइट में यहाँ पे आया करते थे, तो वहाँ पे कैफे डे है उस साइड,
वहाँ पे हम लोग बैठा करते थे। ये देखो ये पेड़ रहा। मुझे कितने अच्छे लग रहे हैं। ये हाँ, ये बड़े क्यूट है ना, ये एक चेस के। इधर तिरंगा लगा रहता था, अभी उतार दिया है। हाँ, इसके यहाँ पे ये जो कैफे है यहाँ पे हम लोग आया करते थे। और ये तो अभी यहाँ पे कुछ शॉप बनी, अंदर है वो कैफे वहाँ पे। और अभी हम लोग यहाँ पे ताज भी है, ताज होटल भी है, क्योंकि काफ़ी लोग तो यहीं पे मतलब क्लाइंट्स, जैसे मैं बात करी थी बैंगलोर में जो भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं तो वो पहले यहाँ पे ताज में उनको रुकवाते हैं, फिर वो लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाते हैं। ये रास्ता है जो पहले वाला था, वो अभी बंद किया हुआ है। हाँ, अभी ऐसे वाला अभी नहीं चल यहाँ पे से दूसरा, यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि दूसरा टर्मिनल भी बन रहा है। ये रहा ताज होटल। इस ताज में माइक्रोसॉफ्ट की पार्टी भी हो चुकी है। फ्रेंड्स, तो कोरोना के चलते हम लोग कहीं पे रुक नहीं रहे, नहीं तो हम लोग ये जो पार्किंग है यहाँ पे गाड़ी पार्क करके आराम से यहाँ पे 1-2 घंटे, कभी कभी हम लोगों ने रात के 1-2 बजे भी आए हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे रुके और ऐसे बस कैफे में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, रात को ड्राइव एंजॉय करके कहीं और पे ड्राइव जाकर हम लोग यहाँ पे बैठे। और काफ़ी अच्छा लगता था, वो अलग ही टाइम था बिफोर कोविड में। अभी तो यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, बाहर हम लोग बिल्कुल ही नहीं खाते, कभी बस डोमिनोज से मंगवा ले तो मंगवा ले, नहीं तो बाहर का खाना एकदम नो है। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी वापस। तो ऐसे ही काफ़ी दिन हो गए थे और वीकेंड पे बाहर निकलना होता तो हम लोग यहाँ पे कल लगा लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। अभी हम लोग एग्जिट पे निकल रहे हैं, यहाँ पे से घूम लिया वहाँ पे से हमने पूरा। ये देखो यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पहाड़ से बने हुए मिट्टी के। सो दिस इज द न्यू टर्मिनल विच इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। क्योंकि एयरपोर्ट, क्योंकि बैंगलोर एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स हैं, सो दे हैव टू मेक अनदर टर्मिनल। पहले तो छोटे एयरपोर्ट पे काम कैसे चलता हो मुझे पता नहीं, पर चल जाता था। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये मैं देख रही हूँ कि बैंगलोर में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। जब मैं आई थी बैंगलोर तो वो अलग ही बैंगलोर था, अब कितना ज़्यादा ग्रीनरी और बारिश जैसे होती थी, बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, एक हिल स्टेशन जैसी फीलिंग आती थी बैंगलोर में एक्चुअली। पर अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आईटी ने यहाँ पे इतना ज़्यादा, बोलोगी ना बूम, आईटी बूम हुआ है यहाँ पे, बुरे हाल हो गए हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पूरा फैलता जा रहा है बैंगलोर। तो पॉपुलेशन, टैक्सी स्टैंड है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पे पूरी टैक्सीज लगी हुई हैं। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, बट वी आर टेकिंग द डिफरेंट रूट एंड दिस इज़ द तिराहा जो आते हुए विनय दिखा रहे थे। ये इधर से एक्चुअली ये एक रोड है, उसके यहाँ से 2 टुकड़ों में बट जाती है। एक तो जो इधर से हम लोग लेफ्ट की तरफ जो बागलूर जाती है, तो और एक है जो राइट है जो हेबाल की तरफ जाना है। अगर आपको अगर बेल्लारी रोड पे जाना है तो आप राइट चले जाओ यहाँ से। तो हम लोग बागलूर की तरफ से आए थे, अब हम हेबाल की तरफ जाएंगे। ऑल्दो मतलब हेबाल पे नहीं जाएंगे, लेकिन वो बेल्लारी रोड जो है मेन हैदराबाद रोड, वहाँ पे चले पहुँच जाएंगे हम, यहाँ से कनेक्ट होती है वो। अगर आपको यहाँ से वाइट फील्ड जाना है या तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है, सरजापुर रोड जाना है या मारथली जाना है, यानी आउटर रिंग रोड पकड़नी है, तो आप यहाँ से लेफ्ट ले लो और पहुँच जाओ। और अगर आपको हिबाल, यशवंतपुर या उस तरफ जाना है, जरहाली क्रॉस, तो आप यहाँ से राइट लेके वो अपना हैदराबाद हाईवे पकड़ लो और फिर वहाँ हेबाल पहुँच के वहाँ से राइट या जैसे भी जाना है वैसे जा सकते हो। जाने को यहाँ से भी जा सकते हैं हेबाल से फिर आपको आउटर रिंग रोड मिल जाएगी, पर देन यहाँ से आपको लंबा पड़ेगा, यहाँ से रादर छोटा पड़ेगा। थैंक यू विनय, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ। और यहाँ पे बहुत सारी टैक्सीज़ भी पार्कड रहती हैं, तो टैक्सीज़ भी कैच कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एयरपोर्ट टैक्सीज़ होती हैं वो एक तो वहाँ पे पार्किंग है, मेनली यहाँ पे खड़ी रहती है, वो जल्दी से यहाँ पे, क्योंकि ओला उबर वाले ज़्यादातर यहाँ खड़े रहते हैं, हाँ, ताकि पार्किंग ना देनी उनको पड़े, पार्किंग नहीं पड़ती और वो जब बुक कर देते हैं तो पहुँच जाते हैं उतनी देर में, जल्दी से यहाँ से पहुँच जाते हैं। ये देखो यहाँ पे प्लॉट्स, वहाँ पे लिखा था प्लॉट्स आर अवेलेबल लो प्राइसेस। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के पास काफ़ी सारे प्लॉट्स लो प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी कुछ कटे हुए थे। और यहाँ पे ना बहुत सारी जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी सारी बनी हुई हैं यहाँ पे, या बन रही हैं। यहाँ पे भी एक बन रही थी, तो ये जो एयरपोर्ट के पास है ये बन रही है नई, क्योंकि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है कंपेरेटिवली इन अदर बैंगलोर। प्लस यहाँ पे अभी खाली जगह है भी, तो कोई ले भी सकता है अभी इन फ्यूचर, तो यहाँ पे मुझे लगता है बचेगी नहीं, जिस वे में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपको टैक्सी नजर आएगी चारों ओर। हाँ देखो टैक्सी की लाइनें जा रही है, टैक्सी। वो देखो, ओ माय गॉड, ये टैक्सीज खत्म ही नहीं हो रही है।
मम्मा की करें पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। ये टैक्सीज यहाँ पे बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे सब लोग लेते हैं टैक्सीज। इधर वाला रास्ता जो है ना थोड़ा मेरे को लग रहा है पतला है, जो ये बेलारी रोड के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो वो हम लोग बागलूर से आते हैं तो वो वाली रोड तो काफ़ी चौड़ी कर रहे हैं, यहाँ की तो चौड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि मेनली उनको वही था कि जो बेलारी रोड से आ रहे हैं, जो हैदराबाद रोड से आ रहे हैं, वो सीधा टोल दे के वहाँ वाले से नहीं जा सकते हैं। लेकिन उनको चाहिए था कि रादर देन लोग केआरपुरम से हेब्बाला फिर वो उस टोल वाले एक्सप्रेस रूट को पकड़े, तो वो लोग रादर चाहते थे कि लोग सीधा हेनूर रोड से ही बागलूर पहुँचे। और क्योंकि हेनूर से बागलूर वाली रोड भी काफ़ी चौड़ी है और फिर बागलूर से सीधा कनेक्ट करती है एयरपोर्ट से, तो इसलिए दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड दैट रोड मोर। गाँव में अंदर इतने अच्छे मंदिर बनाए हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर यहाँ पे हमें मिला है। हमें मंदिर मिलते रहते हैं। ये है वो रोड जो एयरपोर्ट की रोड है, ऊपर से पूरा चला जाता है और हम लोग उसके नीचे हैं अभी, मतलब सर्विस रोड पे चलेंगे अभी हम लोग। इसी को हैदराबाद हाईवे भी बोल सकते हो, बेलारी रोड, हैदराबाद रोड। और ये है डेकेथलॉन। यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स वगैरह की चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स और हर तरीके के जो गेम्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको, एक्सरसाइज वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। साइकिल्स भी काफ़ी इनकी अच्छी हैं। टेंट्स वगैरह जो आउटडोर के लिए, जो भी एक्टिविटीज़ के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, एवरीथिंग अवेलेबल है यहाँ पे। किसी दिन आएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स अपने रोड पे आ गए हैं और यहाँ पे पूरा गीला हुआ है, और जहाँ पे हम लोग थे एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट के आसपास बिल्कुल भी गीला नहीं था। तो ये बैंगलोर की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे किसी एरिया में बारिश हो रही होती है, किसी में नहीं हो रही होती है। अगर आप लोग बाइक पे हैं और बारिश का मौसम है तो आप, वो बोलते हैं कि सूखते गीले होते फिर सूखते, ऐसे कहीं पे अगर आपको डेस्टिनेशन पे पहुँचना है तो ऐसे पहुँचोगे। अब यहाँ पे पूरा रोड गीला है, तो ये हमारी रोड आई, हम लोग हैरान हो गए देख के कि यहाँ पे पूरी बारिश हुई है, मतलब पूरा गीला, आसपास भी पूरा पानी भरा हुआ है। और हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे एकदम ही सूखा था बारिश। ये देखो आरू क्या कर रहा है। आरू फ्रेंड्स डिनर का टाइम हो गया और भिंडी ऑलमोस्ट बन चुकी है। भिंडी आलू बनाए हैं और आटा, अभी रोटी बनेगी। तो एक्चुअली भिंडी के साथ कोई तरीके आज सब्ज़ी नहीं है, कढ़ी रखी हुई है, पर तो भिंडी के साथ ज़्यादातर यहाँ पे पराठा खाना पसंद करते, तो हम पराठे बनाएंगे। तो डिनर हो गया था और अभी हम लोग बस सोने की तैयारी है। पहले आरू को सुलाएंगे, आरू अभी थोड़ी देर में आएगा, बाबा के साथ खेल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा, जो है बैंगलोर की रोड्स के बारे में, जब हम लोग रात को यहाँ पे घूमने गए थे और उसमें मैंने यहाँ की जो पॉपुलर रोड्स हैं उसको दिखाया था। तो आई विल सी इन दैट वीडियो। बाय।